हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हम लोगों से आज कह रहा है, वचन हमें बताता है कि आज जब हम इस संसार में चल रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग जो है हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, या हमारे जहाँ पे हम जो है कार्य करते हैं उस कार्य के स्थान पर वे हैं, उनसे जो है हम लोगों का मुलाकात होता है, मिलते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। तो ऐसे समय में हम लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण किए, हम लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है। हम सब मसीह है, तो क्या हम परमेश्वर के गवाह हैं? क्या हम परमेश्वर के बारे में गवाही दे रहे हैं? आज हम लोगों से परमेश्वर इन बातों को बताना चाहता है, हम लोगों से कहना चाहता है कि जब हम लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है, और जब पवित्र आत्मा को पाने के द्वारा हमें आज जो है परमेश्वर के गवाह बन गए हैं, हमें जो है उनके साथ मिलन हम लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम लोगों ने परमेश्वर के आत्मा को पाया है, हम लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है, आज हम सब मसीह है, तो हम लोगों को जो है मसीह होने के नाते परमेश्वर का गवाही देना है हम लोगों को। तो ऐसे समय में देखिए, इस संसार में बहुत से ऐसे जो है त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कई प्रकार का है, देवी देवता है ऐसे जो कई हजारों हजार, और तो हम देखते हैं कि हर महीने में जो देखते हैं 30 के 30 दिन किसी न किसी प्रकार का जो है उनका जो है फेस्टिवल रहता है। और हम देखते हैं कि ऐसे समय में जब वो फेस्टिवल रहता है तो वे उनके नाम से, उनके फेस्टिवल के नाम से, उनके त्यौहार के नाम से कुछ ना कुछ देते हैं, या घर पर आते हैं, या जो है ऑफिस के जगह पर जो हो, या कंपनी में जो है वहाँ पे हो, या स्कूल में हो, कहीं पर भी देखिए वे जो है उनके नाम से, उस फेस्टिवल के नाम से कुछ ना कुछ देते हैं या कुछ ना कुछ लाते हैं और वे बांटते हैं। इस प्रकार का जो फेस्टिवल है, इसके द्वारा जो है लोगों को आज जो है भरमा रहा है इस संसार के ईश्वर। और देखिए कि ऐसे समय में वे जो है जो मसीहों के पास जो सचमुच जो है परमेश्वर के आत्मा को पाए हैं, उनके पास ज़रूर पहुंचाते हैं। तो ऐसे समय में क्या जो मसीह है, जो परमेश्वर का आत्मा को हम लोगों ने पाया है, क्या हम जो उन्हें जो है गवाही दे पाते हैं? क्या उन्हें हम गवाही देते हैं? हमें वचन आज बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह बन जाओगे, ऐसे वचन हमें बताता है। तो क्या उन्हें आज हम जो है बता पा रहे हैं कि हम लोगों ने उनके साथ जो है शामिल तो नहीं है? कैसे शामिल होते हैं पूछेंगे तो जो यदि वे जो है 30 के 30 दिन किसी न किसी प्रकार का उनका त्यौहार रहता है, और वे जो है कुछ न कुछ लेकर आते हैं और जो है देते हैं लोगों को, क्या हम उसे खाते हैं या हम उसे स्वीकार करते हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं, जो हम भी उनके साथ सहभागिता हो जाते हैं। कहने का मतलब है हम भी स्वीकार कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो कुछ किया है ये सही है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, उनके साथ सहभागिता हो जाते हैं। ऐसे क्या हम कर रहे हैं? तो ऐसे नहीं करना है। ये क्या बता रहा है? ये सब यदि जो है ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो है परमेश्वर का गवाह नहीं बने हैं। परमेश्वर का गवाही हम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। यदि हम उनके साथ सहभागिता हो जाते हैं तो हम परमेश्वर को इनकार करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो है अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया और हम लोगों को अंधकार से प्रकाश में लेकर आया। हम क्या करते हैं? उसे इनकार करते हैं। हम भी क्या करते हैं? उनके साथ सहभागिता हो जाते हैं। तो हमें आज वचन हम लोगों को बता रहा है कि इन सभी चीज़ों से हम लोगों को बचना है। वचन ये भी बता रहा है कि और तो उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाएं, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। तो ये क्या बता रहा है कि ना हम लोग जो है मसीह है,
हम लोग ना तो बताता है कि ना हम अपने पुत्रों के लिए उनका पुत्रियों को लेकर आना है, ना हम लोगों का पुत्रियों को उनके पुत्रों को देना है। ऐसे वचन बता रहा है, ये यदि ऐसा कर रहे हैं, बताता है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है परमेश्वर को जो है परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, जो यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए जो है संसार में आकर अपना बलिदान देकर हम लोगों को अंधकार से प्रकाश में लेकर आया, कहीं ना कहीं हम उन्हें जो है इनकार कर रहे हैं। क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि यदि ऐसा कर रहे हैं तो जो है वे जो है अपने देवताओं को जो है देवताओं को चढ़ाया हुआ प्रसाद हो या उनका देवताओं को चढ़ाया हुआ बलिदान हो, उसे क्या करते हैं? खिला देते हैं। इसीलिए हमें आज बता रहा है कि हमें आज सावधान रहने की ज़रूरत है। जब हम आज अंत के समय में चल रहे हैं, ऐसे समय में हम चल रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय आ सकता है, तो ऐसे समय में हम लोगों को परमेश्वर आज सावधान कर रहा है। क्या कहीं हम उनके साथ सहभागिता तो नहीं हो रहे हैं? हमें आज जो है यीशु मसीह का गवाह बन गए हैं। हम लोगों ने जो है मसीह को धारण किया है, हम लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है, तो क्या हम सचमुच परमेश्वर का गवाह है? क्या हम गवाही दे पा रहे हैं? क्या हम उन्हें इनकार कर उन्हें बता पा रहे हैं क्या कि ये जो है आप लोग जो कर रहे हैं, ये जो है हम नहीं करते हैं, ये नहीं खाते हैं, ये प्रसाद हम नहीं खाते हैं, ना हम आपके साथ सहभागिता रख सकते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं खाना है। क्योंकि ऐसा हम कर रहे हैं तो हम जीवित परमेश्वर का जो है इनकार कर रहे हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह के जो बलिदान को हम जो है व्यर्थ समझ रहे हैं। हम लोग जो है आज भी जो है अगर हम ऐसे उनके साथ सहभागिता कर रहे हैं तो हम लोगों ने वो प्रकाश को नहीं पाया है। अगर हम प्रकाश को पाया भी है तो हम प्रकाश को पाया है फिर भी हम क्या कर रहे हैं? ऐसे हम सोच रहे हैं कि उन्हें नाराज़ नहीं करना है। अगर हम ऐसा भी सोच रहे हैं तो हम परमेश्वर को नाराज़ कर रहे हैं, परमेश्वर को हम दुखी कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन हमें बताता है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये सबसे परमेश्वर जलन रखता है। इसीलिए आज हम लोगों से कह रहा है, हम लोगों को बता रहा है कि जब हम इस अंत के समय में ऐसे चल रहे हैं तो हमें आज सावधानी से चलना है। हमें उनके साथ सहभागिता, उनके जो किसी भी कार्य में, किसी भी चीज़ों में हम उनके साथ सहभागिता नहीं कर सकते हम। यदि वे आते भी हैं तो हमें क्या, वचन हम लोगों को बताता है कि यदि कोई मसीह को नहीं लेकर आ रहा है तो उसे घर पर भी जो है आने नहीं देना, उनको घर पर भी आने नहीं देना, उसे जो है दूर कर देना। यदि हम उसे घर पर लाते हैं, यदि घर पर बुलाते हैं तो हम भी जो है उनके साथ हम भी सहभागिता कर लेते हैं। ऐसे वचन हमें बताता है। यदि हम वचन में देखेंगे, दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 10 और 11 में पढ़िए। यदि कोई आप लोगों के पास आता है और यह शिक्षा साथ नहीं लाता तो आप अपने यहाँ उनका स्वागत नहीं करें और उसका अभिवादन तक नहीं करें, क्योंकि जो व्यक्ति उसका अभिवादन करता है वह उसके दुष्ट कर्मों का सहभागी बनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हम लोगों से क्या कहता है? यदि ऐसे कोई आते भी हैं या कोई मिलते भी हैं तो बताता है कि यदि वो मसीह नहीं है तो हमें क्या करना है? बताता है कि उनके साथ कोई सहभागिता नहीं रखना है। बताता है कि कैसे सहभागिता नहीं रखना है? बताता है क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कर्मों में साझी होता है। उसके जो कार्य है उन लोग जो अपने जो है देवी देवताओं के त्यौहार मनाते हैं, उन त्यौहार में क्या करते हैं? लोगों को सहभागिता बनाते हैं, उन्हें भी मिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये सही है, यही है परमेश्वर। वे सोचते हैं परंतु वे गलत है, वे नहीं जानते हैं, क्योंकि वे उनका आँख और कान और सब कुछ, उनका बुद्धि सब कुछ बंद करके रखा हुआ है इस संसार का ईश्वर। इसीलिए वे देख नहीं पा रहे हैं और वो जो मसीहों को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं।
इसीलिए आज हम लोगों को सावधान रहना, उनके किसी भी कार्य में, किसी भी गलत कार्य में हमें सहभागिता नहीं होना है, हमें सहभागिता नहीं देना है। यदि हम ऐसा दे रहे हैं तो हम मसीह नहीं हैं, हम मसीह के सच्चा मसीह नहीं है, हम मसीह के गवाह नहीं हैं। इसीलिए आज जो हम अंत के समय चल रहे हैं तो हमें जो है मसीह का गवाह बन जाना है। जितने भी दिन हम लोगों को इस संसार में जीवित रखा है, हम जो है मसीह के गवाह बनकर, सच्चे गवाह बनकर हमें चलना है। हमें जिसे नहीं करना है, परमेश्वर कहता है जिसे नहीं करने के लिए हमें उसे नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि उसे दुख लगे या उसे कष्ट लगे। यदि हम ऐसे सांसारिक तौर से सोच रहे हैं तो हम भी उनके साथ सहभागिता कर रहे हैं, हम भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर को हम दुखी कर रहे हैं। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो जो है परमेश्वर हमें जो है वो दंड देगा। इसीलिए आज जब हम चल रहे हैं तो हमें सावधानी से चलना है। हमें जो चीज़ नहीं करने के लिए कहा है परमेश्वर, उसे हमें नहीं करना है। वचन हम लोगों से कहता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 और पद संख्या 19, 20 और 21 और 22 पढ़ेंगे। मैं यह नहीं कहता कि देवताओं को चढ़ाए हुए मांस का कोई विशेषता है अथवा यह कि देवमूर्तियों का कुछ महत्व है, किंतु धर्मग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अबदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अबदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अबदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु के मेज और अबदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन हम लोगों से क्या कहता है? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। ऐसे पवित्र वचन हमें बताता है। अगर ऐसे जो है दुष्ट आत्माओं को वो बलिदान करते हैं और जो है ऐसे जो है बहुत से फेस्टिवल, ऐसे बहुत से त्यौहार मनाते हैं, और यदि वे जो है वो जो भी जो है वो चढ़ाया हुआ जो प्रसाद हो या खाने की कुछ हो, अगर ऐसे दे रहे हैं तो हमें नहीं खाना है या हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम उसे ले लेंगे और हम बाद में फेंक देंगे, ऐसे नहीं है। हमें गलत उदाहरण नहीं देना, हमें गवाह बनना है, परमेश्वर का गवाह बनना है। हमें उनसे लेना ही नहीं है, ना कि हम ऐसा सोचें कि हम अभी तो ले लेते हैं बाद में हम फेंक देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम स्वीकार करते हैं, वो तो दुष्ट आत्मा को चढ़ाया हुआ बलिदान है, यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम भी उनके साथ सहभागिता हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो है हर एक बातों को आज देखना है। बताता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। कैसे पी सकते हैं? यदि हाँ आपने जो है मसीह को धारण किया है, आपने जो है पवित्र आत्मा को पाया है, आज आप एक सच्चा मसीह है, तो क्या आप मसीह होते हुए भी क्या मसीह और दुष्ट आत्मा क्या एक साथ में जो है उसे एक साथ हो, एक मेज में हो सकते हैं क्या? एक कटोरे का सहभागी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। ऐसे वचन हम लोगों से कह रहा है, परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है। बताता है, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों की सहभागी नहीं हो सकते। क्या आज अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो परमेश्वर को क्या चुनौती दे रहे हैं? ऐसे वचन बताता है। क्या ऐसा कर रहे हैं तो क्या वो इतना शक्तिशाली है? क्या परमेश्वर से भी शक्तिशाली है? ऐसे बता रहा है। इसीलिए हम लोगों को जो है इन सभी बातों को देखना है कि आज जब हम अंत के समय चल रहे हैं तो जो है हर एक बातों को परमेश्वर के जो है बातों को, परमेश्वर के जो है सिखाए हुए परमेश्वर के वचन को हम सुनकर, उनके वाणी को सुनकर आज हमें चलना है। परमेश्वर के मन में हम लोगों के लिए क्या योजना है, अनुभव से हमें पता करते हुए आज चलना है। यदि हम 2 कुरिन्थियों में देखेंगे, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और पद संख्या 14 से देखेंगे, 14 से 17 तक। आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जुटे, धार्मिकता की
धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, मसीह का बलेरिया से क्या संगति, विश्वासी का अविश्वासी से क्या सहभागिता, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो, यह प्रभु का कहना है। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसे होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियां जैसे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या बता रहा है वचन, हमें बताता है अविश्वासियों के साथ असम्मान जुए में ना जुटे। बताते हैं कि हमें उनके साथ क्या सहभागिता है। यदि वे ऐसे कर रहे हैं, वे जो है मसीहों को, वे जो है हम लोगों को जो है अपने जो है त्यौहार में हम लोगों को जो है सहभागिता होने के लिए अगर बुला रहे हैं, तो हम लोगों को उनसे क्या बताते हुए अविश्वासियों के साथ असमन जुए में ना जुटे हम लोगों से कह रहा है। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। देखिए, वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। उनके साथ जो है हम जो मसीह है, हम लोग जो है परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को हम पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के गवाह है। तो हम लोगों के साथ वो अधर्म का क्या मेल जोल है, उनसे हम लोगों का क्या मेल जोल है। और बताता है मसीह का बलियार के साथ क्या लगाव। बताता है यह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसे बता रहा है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। क्यों? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हम सब कौन हैं? जब हम जो है यीशु मसीह को स्वीकार के, यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करके जब हम लोगों ने पश्चाताप किया और हम लोगों ने नए सिरे से जन्म लिया, हम लोगों ने अपने वस्त्र को धो लिया और हम लोगों ने नया वस्त्र धारण कर लिया, तो जो है हम जो है परमेश्वर के मंदिर बन गए। परमेश्वर का आत्मा हम में निवास किया, हम सब मसीह बन गए। तो हम मसीह बन गए हैं, हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। बताता है कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। हम जब परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं तो हमें उनके साथ कोई समझौता नहीं रखना है, ऐसे वचन हम लोगों को बता रहा है। बताता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। कब होंगे? जब हम मसीह है, हम पवित्र आत्मा को पाया है, परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। आज हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं, हम ये परमेश्वर का गवाह बन गए हैं। तो जब हम गवाह बन गए हैं तो बता रहा है कि और मैं उनका परमेश्वर, तब भी परमेश्वर हम लोगों का जो है परमेश्वर बनेगा, हम लोगों का परमेश्वर बनेगा। इसलिए बताता है कि प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल कर अलग हो जाओ। बोलता है अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। यही है जो अशुद्ध वस्तु बताता है ना, कि आज जो है लोग इस संसार में लोग जो है देखिए मसीहों को अविश्वासी क्या कर रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं। इसी कारण से देखिए वे ऐसे जो है उनका जो है कई करोड़ कई लाख देवी देवता जिनका हर महीने वे जो है त्यौहार मनाते हैं, और वो त्यौहार में जो है मसीहों को भी सहभागिता करते जो है मिलाना चाहते हैं, मिलाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आज ये संसार में जो है, ये संसार में जो है जो अपने आप को मसीह कहते हैं या अपने आप को कैथोलिक कहते हैं या अपने आप को परमेश्वर के साथ चलने वाले दास कहते हैं, परंतु यदि आज जो है अपने आप को मसीह या जो है कैथोलिक ऐसा कहकर चल रहे हैं और जो है उनके साथ सहभागिता रख रहे हैं, तो वे जो है धोखे में हैं, वे जो है धोखे में हैं। वे परमेश्वर को नहीं जाने हैं, यीशु मसीह को नहीं जाने हैं। इसी कारण से आज देखिए कि कहीं ना कहीं हम जो है मसीह कहने वाले भी
जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके साथ सहभागिता रख रहे हैं। वे जो बनाते, वे जो बलिदान कर अपना त्यौहार मनाते हैं, उन त्यौहार में जो कुछ भी बनता है वे जो लाकर देते हैं और वे खाते हैं। कहने का मतलब है, देखिए, सहभागिता होना। जैसे देखिए, एक शादी जब होता है, जब शादी होता है, एक जो है शादी होता है, उस समय में क्या करते हैं? भोज देते हैं। शादी में भोज देते हैं। ये भोज क्यों देते हैं? ये सहभागिता के लिए बताता है कि हम जो है उसमें उनके जो है शादी का जो है हम साक्षी है या हम गवाह हैं। इसी कारण से जो है वे जो शादी के बाद में क्या करते हैं? खाना देते हैं। ये खाना देना ही बताता है कि उनके साथ सहभागिता होना है, उनमें जो है उनका शादी का साक्षी देता है, साक्षी देते हैं। जब हम इस प्रकार का उनका जो है, उनका किसी भी फेस्टिवल और उनका त्यौहार का जो भी चीज़ें जो देते हैं, हम लोग खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनका जो है देवता, उनका देवी देवताओं का सहभागिता, उनका हम गवाही देते हैं। हम उनका गवाही देते हैं कि वो सच्चा है, ऐसे। इसीलिए हम लोगों को जो है अपने आप को जांचते हुए इस अंत के समय में हमें चलना है, हर एक बातों को देख देख कर, कि कहीं हम लोगों ने जो है ये जो संसार में जो है हमारे आस पड़ोस में, हमारे जो है अगल जो है हमारे ऑफिस में या हमारे कहीं पर भी जो लोग जो इस प्रकार का जो है सहभागिता हो रहे हैं, ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम जो है परमेश्वर को नाराज़ कर रहे हैं। इसीलिए हमें देखकर आज चलना है हर एक बातों को, जिससे हम इस संसार में अपने आप को पवित्र और पवित्र बनाकर हम चल सकते हैं। इसीलिए बताता है कि और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, ऐसे बताता है। इसीलिए हमें हर एक बातों को आज देखना है, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, ऐसे कहता है। यदि हम निर्गमन ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 23 में, और वहाँ 23 का 13 में देखेंगे, मेरे आदेशों का पूरी तरह पालन करो, किसी दूसरे देवी देवता का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करो, तुम्हारे मुंह से उनके नाम सुनाई तक ना दे। और उसी पर ही हम देखेंगे 33 में, उन्हें अपने देश में रहने नहीं दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके देवताओं की सेवा करो और यह तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे बताता है कि उनके जो भी चीज़ें हैं, जो वे जो उनका जो विश्वास है, वो विश्वास में हमें कभी सहभागिता नहीं देना है। बताता है कि हमें सावधान रहना है, ऐसे बताता है। और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना। देखिए, उनका जो है देवी देवताओं का हम लोगों को चर्चा भी नहीं करना है, ऐसे वचन हमें बताता है। वरन वे तुम्हारे मुँह से सुनाई भी ना दे, ऐसे बता रहा है। बताता है वे तेरे देश में रहने ना पाए, ऐसा ना हो कि वे तुझ से बताता है मेरे विरुद्ध पाप करवाएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। यदि हम ऐसे सहभागिता बन जाते, सहभागिता देते हैं उनके जो है जो कार्य में, तो हम क्या करते हैं? हम जो है वो फंदा में फंस जाते हैं। हम जो है उनके साथ सहभागिता हो जाते हैं, और हम जो है वह ऐसे फंदे में फंस जाते हैं जिससे हम लोगों को निकलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसीलिए आज परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है कि जब हम इस अंत के समय में चल रहे हैं तो हर एक बातों को हमें देख कर चलना है। वचन हम लोगों से क्या कहता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वचन हम लोगों को जैसे बता रहा है वैसे ही हमें चलना है, वैसे ही चलना है। जब हम ऐसा चलेंगे तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और पवित्र ठहराएंगे। तभी अगर हम ऐसा चलेंगे तभी हम परमेश्वर का गवाह बनकर हम चल सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर का गवाही दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। हमें उनके साथ मिलना नहीं है, जो है उन्हें जो है हम लोगों के साथ मिलाना है। हम लोगों को उनके साथ मिलना नहीं है। देखिए, यीशु मसीह भी जब इस संसार में चल रहे थे उस समय में देखिए बहुत से लोग उनके साथ चल रहे थे। यीशु मसीह जो है पिता के बातों को सुन कर चल रहा था। पिता जो बातों को बता रहा था वो बातों को जो है लोगों से कह रहा था, कैसे चलना है संसार में वो बता रहा था। ना कि जो है यीशु मसीह और संसार के लोगों के समान चले।
उनके बातों को सुनकर चले या उनके कार्यों को करे, ऐसे नहीं है। इसीलिए हम जो मसीह है, मसीह का मतलब है कि परमेश्वर के आत्मा को पाना। जितने लोगों ने परमेश्वर का आत्मा को पाया है, आज वे सब लोग मसीह है। अगर परमेश्वर का आत्मा को नहीं पाया है तो वे मसीह नहीं है। इसीलिए हम जो है वो सच्चा गवाह बनकर चलना है, परमेश्वर का गवाह बनकर चलना है, क्योंकि वचन हम लोगों से कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और परमेश्वर का गवाह बन जाओगे। तो आज हम जब इस अंत के समय में चल रहे हैं तो हम सच्चा गवाह बनकर हमें चलना है, जो है हम पवित्र और पवित्रता में चलना है, कोई मिलावट नहीं, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, हमें सीधे चलना है जैसे परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है। हम किसी के साथ जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो है परमेश्वर जिसे नहीं करने के लिए कह रहा है, उनके साथ हमारा जो है वो उसके साथ हमारा कोई मेल नहीं होना है, कोई सहभागिता नहीं होना है, ऐसे वचन हम लोगों से कहता है। क्योंकि इस संसार में देखिए बहुत कुछ करने के लिए कह रहे हैं। इस संसार में लोग जो है परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, एक ही सच्चा परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। इसी कारण से वे जो है इस संसार के देवी देवताओं के अनुसार वे जो कर रहे हैं, और इस जो है उनके जो है ऐसे त्यौहार में, ऐसे फेस्टिवल में जो है मसीहों को भी मिला रहे हैं, उन्हें भी जो है सहभागिता बना रहे हैं। इसलिए हमें जो है उनके कार्यों को नहीं करना है, हमें नहीं करना है। यदि वे करने के लिए कह भी रहे हैं, वे चाहे छोटे हो या बड़े हो, हमें जो है उनसे नहीं करना है। इसीलिए परमेश्वर आज हम सबों से कह रहा है कि देखिए हम अंत के समय में चल रहे हैं, पूरी तरह से हम जो है परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर चल रहे हैं। तो हमें ऐसे चलना है, हमें सच्चा परमेश्वर के सच्चा गवाह बनकर चलना है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।